हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 के बारे में आपने 4 क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हो। 1 to 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपने देख लिए होंगे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ द y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10 यूनिट। आपको कहना है कि आपको y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। आपके पास दो पॉइंट दिए गए हैं, ये मैं p मान लेता हूं, ये q मान लेते हैं। ठीक है, तो p है हमारे पास 2 - 3 और q है हमारे पास 10 और y। ये कितना है? 10 और y। और आपको ये जो दूरी दी गई है वो कितनी है? 10 यूनिट है। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी दी गई है, तो क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता था हमें? pq बराबर है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब x2 कितना है यहाँ पर? इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको y1 मान लेता हूँ, इसको x2, इसको y2। x2 - x1 करूंगा तो 10 - 2 कितना हो जाएगा हमारा? 8। तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1। y2 हमारा कितना है? y है। y1 कितना है? -3 है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? y -3 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहां से ये हमारा किसके बराबर आएगा? 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर का रूट बराबर आएगा हमारा pq। और pq हमें कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट। क्या मैं यहाँ पे 10 पुट कर सकता हूँ? यस, कर सकते हैं। और यदि अब ये स्केल रूट है, ये आपका सिंगल क्वांटिटी है। यदि मैं दोनों साइड में स्केल कर दूं तो क्या होगा? स्केलिंग ऑन बोथ साइड। स्केलिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बराबर है 8 का स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा, अब 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 100 बराबर है 64। इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6y होगा। हमने यहाँ पे क्या लगाया है? a प्लस में b का होल स्क्वायर लगाया है। a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो बस इक्वेशन बन चुकी है हमारी। 100 को यहाँ ले जाता हूँ मैं। 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 100 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं हम। हमारे पास जो इक्वेशन आएगी y स्क्वायर प्लस 6y और 64 प्लस में 9 होता है आपका 73 और माइनस का 100। 73 माइनस 100 करोगे तो -27 आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे -27 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ चुकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हम थर्ड चैप्टर में सीख चुके हैं, सॉरी फोर्थ चैप्टर में सीख चुके हैं। और इसको मैं फैक्टराइजेशन लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले क्या करते थे हम? 27 के फैक्टर करेंगे। 27 के फैक्टर करोगे तो 9 और 3 हमारे फैक्टर आएंगे। ठीक है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ इसको? y स्क्वायर प्लस में 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करो? y को कॉमन ले लो। y को कॉमन लेंगे तो y प्लस में 9 हो जाएगा, माइनस में 3
y प्लस में 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। मैंने इन दोनों में से -3 को कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27/3 9 देगा। तो यहाँ से y प्लस में 9, यहाँ से भी y प्लस में 9 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या आ गया हमारे पास y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फैक्टर बनकर आएंगे y प्लस में 9 इक्वल टू 0 और y माइनस में 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी -9 और y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3। ठीक है। अच्छा तो यानी कि जो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी वो क्या आएगी -9 और 3। ओके दोनों आंसर होंगे। यदि इसने पॉजिटिव साइड में लिखा है तो आपका ओनली 3 हो जाएगा। वैल्यू इसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया तो आपके आंसर ये दोनों ही रहेंगे। ठीक है। 9th क्वेश्चन Question number 9. If Q01 is equidistant from 5 minus 3 and x6, find the value of the x and find the distance of QR and PR. आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं PQR। ठीक है। तो Q पॉइंट है जो वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम P एंड R। मैंने P मान लिया, R मान लिया, Q मान लिया। वो ये कह रहा है कि जो Q पॉइंट है आपका वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द P एंड द R, यानी कि ये दूरी बराबर है ये दूरी। ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि Q के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं 0 1 है और P के कितने हैं 5 -3 है 5 -3 है और R के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे x और 6 है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने जैसे क्वेश्चन किया था सेम टू सेम है ये। ठीक है। तो हमें ये दिया गया है PQ बराबर है QR। हमें क्या दिया हुआ है PQ बराबर है QR। ठीक है। अब यदि ये बराबर है तो क्या मैं PQ का डिस्टेंस निकाल सकता हूं? PQ किसके बराबर हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो x2 कितना होगा हमारा, इसको मैं नेमिंग कर देता हूं x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं इसको। ठीक है। x2 कितना है मेरा 0 है, x1 कितना है 5 है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 माइनस और y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है। यहां हम रूट नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते अभी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। बराबर PQ का स्क्वायर भी लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है। तो PQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, PQ का स्क्वायर हो गया हमारा 0 -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 माइनस 3 तो 1 + 3 लिख सकते हैं इसको। 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो PQ का स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारा, PQ का स्क्वायर आ गया 41। ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे QR का डिस्टेंस निकालेंगे। QR किसके बराबर हो जाएगा हमारा x3 माइनस में x2 का होल स्क्वायर x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x3 कितना है मेरा x है, x माइनस में 0 लिख सकता हूं इसको, उसका होल स्क्वायर प्लस में y3 कितना है हमारा 6 माइनस में 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो x स्क्वायर रूट यहां भी नहीं लगाते हम। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी नहीं लगाया था और अभी और भी आपको समझ आ जाएगा क्यों नहीं करते हम। तो QR का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 1 6 माइनस में 1 करोगे तो किसके बराबर आएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन हमारी ये आई है और एक इक्वेशन हमारी
ये आ गई है। ठीक है, अभी हमें शुरू में क्या दिया हुआ था, पी क्यू बराबर है क्यू आर। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं इसको, यहां लिख देता हूं मैं, पी क्यू बराबर है क्यू आर है, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं पी क्यू का स्क्वायर बराबर है क्यू आर का स्क्वायर। देखो 5 बराबर आपका 5 होगा तो इसका स्क्वायर करोगे तो 25, इसका स्क्वायर करोगे 25, ये भी तो बराबर होंगे, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर है, 41 बराबर है क्यू आर किसके बराबर है, एक्स के प्लस में 25 ये होगा। तो यहां से x के किसके बराबर आ गया, 41 माइनस में 25। मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से हमारा x के किसके बराबर आएगा, 16 के बराबर। क्या मैं x को ये लिख सकता हूं, रूट ऑफ 16 प्लस माइनस, यस लिख सकते हैं। और x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, प्लस माइनस 4, यानी कि x की वैल्यू एक तो 4 हो सकती है, एक माइनस 4 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना था इसमें क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है और पी आर का, क्यू आर और पी आर पूरा निकालना है, एक ये निकालना है एक ये निकालना है। तो आपको मैं एक केस करके दिखा देता हूं, दूसरा आप खुद कर लेना। मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूं, यदि ये 4 होगा तो क्यू आर का डिस्टेंस, क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दूं मैं x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर प्लस में 25, तो 16 प्लस में 25 हो जाएगा, बराबर है क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर किसके बराबर आ गया हमारा, 41 का रूट। तो ये जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 41 रूट। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना है, पी आर का डिस्टेंस निकालना है। तो पी आर का डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूं, x इक्वल टू 4 माइनस 4 यहां लिख रहा हूं मैं, 4 के लिए मैं ये करके दिखा रहा हूं आपको। तो पी आर का डिस्टेंस होगा जो, वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर होता है हमारा, फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है मेरे पास, इसको हम x2 मान सकते हैं 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1, y2 क्या होगा यहाँ पे 6 होगा और y1 क्या होगा -3 होगा। तो 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट, 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 6 प्लस में 3 का होल स्क्वायर का रूट, यही बनेगा हमारा। ठीक है, अच्छा ये पूरे का स्क्वायर था यहाँ पर। ठीक है, तो 1 प्लस में 6 3 9 निम्न 81 का रूट, यानी कि रूट ऑफ 82 आएगा। पूरी जो लेंथ आई है वो आपकी कितनी आई है, 82। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपको x और y के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि सच दैट पॉइंट xy, जो पॉइंट xy है आपका इक्वी डिस्टेंस है, xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 माइनस 34, 36 और माइनस 34 पॉइंट है कोई, उससे इक्वी डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट मैंने P मान लिया, Q मान लिया, इसको R मान लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है x और y के बीच में।
ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है ये हमारा। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, पी आर बराबर क्या दिया हुआ है, क्यू आर। यदि पी आर बराबर क्यू आर होगा, क्या मैं पी आर का डिस्टेंस निकाल सकता हूं और क्यू आर का, क्योंकि ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए हमने लिखा है पी आर इक्वल टू क्यू आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी आर की वैल्यू निकालेंगे। पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है मेरे पास, x मान लेता हूं मैं इसको, ये x1 हो जाएगा, ये y1, x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। x2 कितना है, x है, x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 y माइनस में 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर होगा ये, पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बराबर है x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा ये, प्लस में y स्क्वायर प्लस में 36 माइनस में 12y हो जाएगा ये। किसके बराबर आएगा ये, पी आर स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या मैं क्यू आर निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकते हैं। x2 x3 माइनस x2 कर देते हूँ यहाँ पे, का स्क्वायर प्लस में y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x3 कितना है, -3 है, माइनस x2 कितना है, x का स्क्वायर प्लस में y3 कितना है, 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बराबर क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये यहां से क्या हो रहा है, -3 माइनस x है, तो मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, 3 प्लस x होगा और इसका पूरे का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में y का होल स्क्वायर। अब इसका पूरे का होल स्क्वायर है, देखो -4 का स्क्वायर होता है, तो क्या मैं -4 गुना में -4 लिख सकता हूं, और माइनस से माइनस क्या हो जाता था, प्लस होता था। इसी तरह से 3 प्लस में x है जो कि क्या है, माइनस है, उसका स्क्वायर करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ प्लस हुआ था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाकी क्या रहेगा, 3 प्लस में x का स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस में b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, 9 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 6x। ठीक है, प्लस में 16 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 8y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो आप, क्यू आर का स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 y 9 और 36 45। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, पी आर के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहां से क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारा, क्यू आर का स्क्वायर आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर हमारा आएगा 6x माइनस 8y माइनस प्लस 6x माइनस 8y और 16 और 9 25, यही इक्वेशन बनेगी। अब पी आर बराबर क्यू आर है, पी आर बराबर क्यू आर है, तो क्या मैं इसका स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बराबर होगा, यस लिख सकता हूँ, दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ सोल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, तो पी आर के स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, अब x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 6x है, इसको सबको हम एक साइड ले जाते हैं, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इक्वल टू 0। ये भी यहाँ ले आया मैं, ये भी यहाँ ले आया और ये भी यहाँ ले आया, तो साइन मैंने क्या कर दिए, इनके चेंज कर दिए, माइनस 6x माइनस में 12y और माइनस 12y प्लस में 8y, तो माइनस 4y
45 माइनस 25, तो प्लस में 20 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो मैं इसमें से माइनस ये x था सॉरी, ठीक है, तो माइनस को कॉमन ले रहा हूं, 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से मैं 4 को कॉमन ले रहा हूं, 4 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 को मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो 0 ही बन जाएगी। तो हमारी रिलेशन क्या आ गई 3x प्लस में y माइनस 5 इक्वल टू 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी आपके 2-3 और क्वेश्चन रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बना लेते हैं। अभी वैसे 20 मिनट का ही है, इसी में ही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे दीजिए इसी में। एट्थ क्वेश्चन हो चुका, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th में कह रहा है वो आपको फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 - 2 9। आपको एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताना है कि जहां से ये आपके जो पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 - 5। एक 2 है, एक -5 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास -2 9। ठीक है, इसको मैं P कह देता हूं, इसको Q कह देता हूं। तो हमें x एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां से ये क्या हो इक्विडिस्टेंस हो। तो मैंने मान लिया x y उसके कोऑर्डिनेट होंगे, बट x एक्सिस के ऊपर है, तो x एक्सिस हमारी ये होती है, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 3। तो अब यदि x एक्सिस के ऊपर हम यदि कोई भी कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 और 0, इसके क्या होंगे 2 और 0, इसके क्या होंगे 3 और 0। यानी कि y की वैल्यू हमेशा क्या रहती है हमारी 0 रहती है। तो क्या मैं इसको x और 0 लिख सकता हूं? ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं r। अब यदि ये इक्विडिस्टेंस है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं PR बराबर है r क्यों? ठीक है, अब यदि ये बराबर है तो इसका स्केल भी क्या होगा बराबर होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं PR स्केयर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, किसके बराबर होगा। PR स्केयर किसके बराबर होगा हमारा x2 - x1 का होल स्केयर प्लस में y2 - y1 का होल स्केयर होगा। ठीक है, अब ये कितना है मेरा x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, और x2 इसको y2। ठीक है, तो x2 माइनस में x1 करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर का रूट करेंगे। रूट नहीं करेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर ले रखा है। ठीक है, यहां स्क्वायर लिया हुआ है तो रूट नहीं करेंगे। x के प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस में 0 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, और +5 का स्क्वायर करोगे तो 25 बराबर किसके आएगा PR के स्क्वायर के बराबर। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 29 किसके बराबर आ गया PR के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसी तरह से क्या मैं QR निकाल सकता हूं? यस, निकाल सकते हैं। QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं x3, इसको y3, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x3 क्या है मेरा -2, x3 कितना है -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2,
y3 कितना है -2 9 था, तो 9 माइनस में 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोबारा से वही कंडीशन बनेगी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो 2 + x हो जाएगा और इसका पूरे का स्क्वायर होगा, प्लस में 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ये दोबारा से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a प्लस में b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 81। यदि आपको ये चीज नहीं समझ आई हो, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लेना, आपको पीछे एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था ये चीज मैंने। ठीक है, बराबर है QR का स्क्वायर, तो QR स्क्वायर किसके बराबर हो गया, x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 85। ठीक है, अब PR के बराबर क्या है, RQ है, तो हम दोनों को क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं। तो यहां से x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर है x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 85 हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 4x है, तो यहाँ आएगा माइनस 4x बराबर है 85 माइनस 29। तो ये आपका आ जाएगा -16x बराबर है 15 में से 9 गया 4, 15 में से 9 गया 6, सॉरी 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यही आएगा। ठीक है, और 4 और 4 8 होता है, सॉरी। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 56 अपॉन में -8, तो -7। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है -7 और 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -7 आया था ये, सॉरी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -7। ठीक है, और अभी 2 क्वेश्चन आपके और रह गए हैं, वो मैं सोच रहा हूँ अगला वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। और यदि आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आते रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे हैं 7.1 के क्वेश्चंस की। आपके 2-3 क्वेश्चन पेंडिंग रह गए, वो अब इस वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ आपको। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूं। तो क्वेश्चन नंबर 5th 6th आई थिंक पेंडिंग है, इसके अलावा बाकी मैंने सारे डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5th में कह रहा है आपको, इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in the figure। आपको कह रहा है कि जो फिगर शो की गई है उसमें आपके फ्रेंड बैठे हैं ABCD। ठीक है, आपकी ये 10 लाइन है, आप खुद बना लेना डायग्राम, मैं वैसे ही रफ डायग्राम बना देता हूँ। फिर वो कह रहा है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट। चंपा आस्क्ड चमेली, वो कह रहे हैं कि चंपा और चमेली ने क्लास में एंटर किया था और ऑब्जर्व किया चंपा ने, ऑब्जर्व फॉर ए फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली। चंपा ने ऑब्जर्व करने के बाद चमेली को कहा, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, कि आपको नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्री, चमेली ने डिसएग्री किया, मतलब कि उसने रिफ्यूज किया कि नहीं ABCD स्क्वायर नहीं है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको ये फाइंड करना है कि चंपा सही थी या चमेली। तो आपको ये जो ग्राफ दिया गया है, आप नीचे देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसी तरह से आपका वर्टिकल लाइन पे भी 10 तक नंबरिंग की गई है।
तो जो ए नंबर है यदि आप उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको दिखेगा कि ए पॉइंट आपका जो एक्स एक्सिस है वो 3 पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस है वो उस पे 4 पे टच कर रहा है। तो यानी कि ए की कोऑर्डिनेट होगी जो हमारे वो क्या हो गए हैं 3 और 4। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप बुक में ध्यान से देखना कि ए आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 3 पे कट कर रहा है और मतलब कि एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है उसकी 3 है और वर्टिकल एक्सिस पे उसकी वैल्यू 4 है। इसी तरह से बी की निकाल लेते हैं हम। बी में आपका दिया गया है, बी देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पे आपका 6 पे है और वर्टिकल पे 7 पे है, तो यानी कि 6 और 7 होगा। इसी तरह से सी पॉइंट आपका लाई करेगा 9 और 4 पे, 9 और 4 पे। ठीक है, इसी तरह से डी पॉइंट है वो आपका लाई कर रहा है 6 और 1 पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका 6 और 1 कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, इस डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इस डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इस डिस्टेंस की और इस डिस्टेंस की। ठीक है, अच्छा, और डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या था हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता था हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं यहां से AD और BC, BC और AB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। और स्क्वायर की खास बात क्या होती है, सभी साइड होती हैं जो वो क्या होती हैं आपकी बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि इक्वल होती हैं। ठीक है, और जो आपके डायगोनल होते हैं इसके वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यदि मैं अब चारों साइड का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालकर वैल्यू निकाल लूं और डायगोनल की वैल्यू निकाल लूं, यदि मेरी चारों साइड बराबर आ जाती हैं और डायगोनल बराबर आ जाते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये स्क्वायर होगा। यदि हमारी चारों साइड इक्वल नहीं आती या डायगोनल दोनों इक्वल नहीं आते तो हम क्या कह देंगे कि ये स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले एडी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एडी हो जाएगा हमारा दिस माइनस दिस कर दूं 6 माइनस 3। मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं क्योंकि जगह कम है और आई होप आपको समझ भी आ चुका होगा। 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर का रूट करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 माइनस में 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अगेन, तो यानी कि ये कितना आ गया रूट ऑफ 18। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे, डीसी की वैल्यू निकालेंगे। डीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डीसी की वैल्यू होगी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर का रूट, तो 9 प्लस में 9, तो ये कितना आ गया रूट ऑफ 18। तो आपके पास CD की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, रूट ऑफ 18। इसी तरह से क्या मैं BC की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस में 4 का होल स्क्वायर होगा, 7 माइनस में 4 का होल स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर का रूट, ये कितना हो गया 9 प्लस में 9 यानी कि रूट ऑफ 18 होगा दोबारा से। ठीक है, अब हमारे पास रह गया है एक AD, तो AD की वैल्यू भी नहीं, AD हम फाइंड आउट कर चुके थे, AD DC BC AB रह गया है। तो AB क्या हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा 3 माइनस 6 कर दो, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका
-3 का होल स्क्वायर प्लस में -3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस में 9, तो ये कितना आएगा √18 आएगा। अब आप यहां से देखो AD की वैल्यू भी कितनी आई √18, DC की वैल्यू कितनी आई √18, BC की वैल्यू कितनी आई √18, AB की वैल्यू कितनी आई √18, यानी कि सभी साइड क्या आ चुकी है हमारी इक्वल आ चुकी हैं। तो आपकी सभी साइड इक्वल है तो वैसे तो ये स्केयर ही होगा। हम डायगोनल और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि डायगोनल की क्या वैल्यू है, ये हमारे डायगोनल होंगे, ठीक है। तो यहां से मैं BD की वैल्यू और फाइंड आउट कर देता हूं, BD की वैल्यू निकालूंगा क्या ये डायगोनल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो BD की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे दोबारा से डिस्टेंस फार्मूला। तो 6 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 7 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 0 प्लस में -6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ गया 6 यूनिट आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं AC की वैल्यू निकाल लेता हूं। AC क्या आएगा आपका, AC आएगा आपका 9 माइनस में 3, 9 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर √36 प्लस में 0 36 का रूट, और ये भी कितना आ गया आपके पास 6 यूनिट। तो डायगोनल दोनों 6 यूनिट आए हैं, आपकी साइड सभी क्या आई है √18 आई है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक स्क्वायर होगा? यस, स्क्वायर भी तो यही होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं और जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। तो यानी कि ये एक स्क्वायर होगा, मतलब कि ये जो चारों स्टूडेंट बैठे हैं वो एक स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हैं। तो यहाँ पे कौन सही हो गया, चंपा ने कहा था कि ये स्क्वायर में बैठे हैं, तो चंपा सही है, चमेली ने डिसएग्री किया था, तो चमेली कहीं ना कहीं क्या है गलत होगी। तो आपका आंसर होगा चंपा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज लगेगी इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो हमने यहाँ कंसेप्ट लगाया है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं, एक तो होता है हमारा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं और डायगोनल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। एक होता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या हो इक्वल हो अब पैरेलल हो, उसको हम क्या कहते हैं पैरेललोग्राम कहते हैं। इसमें डायगोनल आपके इक्वल नहीं होते, ए बी सी डी, ए बी बराबर क्या होता है आपका सी डी होता है और बी सी बराबर क्या होता है ए डी होता है, ठीक है। बट आपके डायगोनल है जो वो इक्वल नहीं होते, यानी कि बी डी बराबर है, बी डी बराबर नहीं होता ए सी के, बट डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि डी ओ बराबर क्या होगा आपका ओ बी होगा, ओ सी बराबर क्या होगा ओ ए होगा। ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आपको इसमें से मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना, हो जाएंगे। सिक्स क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहना है कि नेम ऑफ द टाइप ऑफ द क्वाड्रेटरल फॉर्म, आपको बताना है कि कौन सी टाइप की क्वाड्रेटरल फॉर्म हो रही है इफ एनी बाय द फ्लोइंग पॉइंट, गिव रीजन योर आंसर। तो आपके पास पॉइंट दिए गए हैं -1 2 -2 और 0 1 0, फिर है आपके पास -1 2 -3 0, ठीक है। तो हमें ये बनाना है ये कौन सी क्वाड्रेटरल फॉर्म होगी। तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले कुछ भी, ठीक है। तो मैं ये ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, ये सी, ये डी। तो ए को मैं मान लेता हूं यहाँ पे -1 -2 और 1 0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -1 2
-3 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड की लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं ए बी निकाल सकता हूं। ए बी किसके बराबर आएगा आपका, ए बी आएगा दिस माइनस में दिस 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस -1 यानी कि 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में 2 का होल स्क्वायर का रूट, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ गया 4 प्लस में 4 का रूट यानी कि रूट ऑफ 8 आएगा। ठीक है, इसी तरह से BC किसके बराबर आ जाएगा, BC हो जाएगा हमारा दिस, तो दिस माइनस दिस कर देते हैं, -1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये किसके बराबर आ गया हमारा, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 ही हो जाता है हमारा, प्लस में 4 का रूट यानी कि रूट ऑफ 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम निकालेंगे CD। CD की वैल्यू क्या आएगी हमारी, CD हो जाएगा -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -3 प्लस 1 हो जाएगा तो -2 आएगा, ये -3 प्लस 1 करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस में -2 का स्क्वायर 4 रूट, तो ये कितना आ गया रूट ऑफ 8 आ गया। अब हमें निकालना है AD की वैल्यू। AD की वैल्यू यही निकाल रहा हूं मैं, आप यहां लिख देता हूं मैं, BC की वैल्यू कितनी आई थी, रूट ऑफ 8 आई थी। ठीक है, तो यहां पर मैं अभी निकालूंगा AD की वैल्यू, तो AD की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस में -2 -0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका -1 प्लस 3, तो +2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, तो रूट ऑफ 8। आप देखोगे सभी के सभी साइड कितनी आई है आपकी, रूट 8 आई है, एक रूट 8 और एक और था रूट 8, तो सभी साइड रूट 8 है, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। आप इसके डायगोनल भी निकाल के देख लेना और आप एग्जाम में करके भी दिखा देना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। डायगोनल की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, यहाँ पे सेम आएगी, तो आप कह दोगे ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको वो अगले 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप कमेंट करके बता देना मुझे, नहीं होए तो मैं आपके लिए एक अलग वीडियो दोबारा से बना के डाल दूंगा इस प्लेलिस्ट में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।